आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। झारखंड के मुख्य सचिव भी ले रहे हैं भाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर। सरायकेला के डीसी एसपी ने एनआईटी जमशेदपुर का लिया जायजा। रांची से गुमला तक सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। केटीपीएस की दोनों यूनिट बंद होने से कोडरमा में बिजली संकट गहराया। 2 जनवरी से स्थिति में सुधार की संभावना। 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक और परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अल्बर्ट एक्का की जयंती पर भाजपा ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी हुए शामिल। और रांची में 50वीं सब जूनियर तथा जूनियर राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता आज से शुरू। देश भर से लगभग 950 योग प्रतिभागी और तकनीकी अधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस सम्मेलन में झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार तथा विशेष सचिव राजीव रंजन सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी सहभागिता कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल से शुरू हुए 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन केंद्र और राज्य को एक मंच पर लाकर देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाने तथा भविष्य में विकास की गति तेज करने के लिए एकीकृत रोड मैप तैयार करेगा। इस सम्मेलन में विकसित भारत के लिए मानव पूंजी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान प्रारंभिक बाल्यावस्था तथा कौशल विकास, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा क्षेत्र विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। पल्लवी परमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर कल शाम रांची आएंगी। 29 दिसंबर को वे जमशेदपुर जाएंगी, जहां एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में एसपी मनोज कुमार लूणायत ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा पहलुओं पर विशेष नजर रखी जा रही है। राष्ट्रपति महोदय के आगमन को लेकर सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से पुलिस द्वारा समुचित तैयारियां कर ली गई हैं। जहां तक फोर्स के डेपुटेशन की बात है तो इसमें 2 पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी, करीब 16 के आसपास पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी और 400 के आसपास ऑफिसर्स और 1000 के आसपास फोर्सेज का डेपुटेशन पूरे, चाहे वो रूट लाइन हो, वैकल्पिक रूट लाइन हो या कार्यक्रम स्थल हो या बाकी क्षेत्र में चारों तरफ विधि व्यवस्था संधारण और गश्ती में वो किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू जमशेदपुर में ओल्ची के लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। इस लिपि का सृजन 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए किया था। यह लिपि संताल आदिवासी समुदाय के लिए सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनकी पहचान, साहित्य और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति 30 दिसंबर को गुमला में अंतर्राज्यीय जनसांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जतरा को भी संबोधित करेंगी। कोडरमा में मेंटेनेंस कार्य के कारण कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन केटीपीएस की एक यूनिट से 500 मेगावाट उत्पादन बंद है, जिससे जिले में बिजली संकट गहरा गया है। 132 केवीए कंडक्टर रिप्लेसमेंट कार्य में देरी की वजह से 1 जनवरी 2026 तक शहरी क्षेत्रों में 16 से 17 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 12 घंटे ही बिजली मिल पाएगी। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता रणधीर कुमार ने बताया कि 2 जनवरी से जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल होने की संभावना है। मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है तो वो कार्य 1 तारीख तक चलेगा। तो कोडरमा और तिलैया और डुमचांच का जो शहरी भाग है उसमें 16 से 17 घंटा देने का है अनुमान और देहात क्षेत्रों में लगभग 12 से 14 घंटे ही बिजली मिल पाएगी और 2 तारीख से फिर निर्बाध विद्युत आपूर्ति हमारे जेबीवीएनएल द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाने को देश में चौथा और झारखंड में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 18,000 से अधिक थानों के बीच हुए इस मूल्यांकन में अपराध के आंकड़े, बुनियादी ढांचे, नागरिकों का फीडबैक और पुलिसकर्मियों का व्यवहार जैसे मानकों को शामिल किया गया। सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने इस उपलब्धि को संपूर्ण झारखंड पुलिस की कार्यक्षमता का प्रतीक बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात की 129वीं कड़ी के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। रांची महानगर भाजपा द्वारा 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक और परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अल्बर्ट एक्का की जयंती पर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक CP सिंह और नवीन जायसवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मौके पर श्री सेठ ने शहीद एक्का के अदम्य साहस और 1971 के युद्ध में उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें झारखंड की माटी का गौरव बताया। चतरा जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाते हुए चतरा जिले में बायोफ्लॉक विधि से मछली उत्पादन लोकप्रिय होता जा रहा है। योजना का लाभ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का नया माध्यम भी साबित हुआ है। फिलहाल जिले के 3 प्रखंडों में महिलाओं ने इस तकनीक से मछली पालन शुरू किया है। जिला मत्स्य विभाग के सहयोग से चतरा में 25 एवं अन्य 2 प्रखंडों में 7 टैंकों के माध्यम से यह कार्य कराया जा रहा है। जिला मत्स्य पदाधिकारी मिथुन मांझी ने बताया कि योजना से जुड़ने वाले किसानों को विभाग 60% तक का अनुदान भी देती है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह ने अदम्य साहस और असाधारण बुद्धिमत्ता से लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब की इस वर्ष की यात्रा की तस्वीरें साझा की हैं। श्री मोदी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहस, करुणा और त्याग के प्रतीक हैं। रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,500 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,38,000 रूपये प्रति किलो है। राज्य में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने रांची सहित राज्य के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची के रातू रोड स्थित रतनलाल जैन स्मृति भवन परिसर में आज से 50वीं सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। झारखंड योग एसोसिएशन और अरविंदो सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 950 योग प्रतिभागी और तकनीकी अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। झारखंड के मुख्य सचिव भी ले रहे हैं भाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर। सरायकेला के DC SP ने NIT जमशेदपुर का लिया जायजा। रांची से गुमला तक सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। KTPS की दोनों यूनिट बंद होने से कोडरमा में बिजली संकट गहराया। 2 जनवरी से स्थिति में सुधार की संभावना।
1971 के भारत पाक युद्ध के नायक और परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अल्बर्ट एक्का की जयंती पर भाजपा ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी हुए शामिल। और रांची में 50वीं सब जूनियर तथा जूनियर राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता आज से शुरू। देश भर से लगभग 950 योग प्रतिभागी और तकनीकी अधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।